बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो ये देख सकते हैं मेरे पास वाटर पंप वाला जनरेटर है। तो इसका जो इंजन है वो पड़े पड़े ख़त्म हो गया है। ये जनरेटर जो है 6 मंथ से बंद पड़ा था, तो ये बंद पड़ा इंजन भी ख़त्म हो गया है। तो इसका रीज़न क्या है और किस वजह से ये जनरेटर का इंजन जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी कस्टमर ने ये इंजन स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन ये 6 मंथ से बंद करके इसी ने रख दिया था। जब इसी को जरूरत पड़ी तो स्टार्ट करने की कोशिश की, इसका इंजन जो था वो बिल्कुल ही जाम हो गया था। तो ये देख सकते हैं ये हेड है, इसके वाल भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं, इसके ऊपर जंग लग गया है बिल्कुल ही। और आज आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके पास भी ये जनरेटर है, अगर वो बंद पड़ा है तो उसकी आप हिफाजत कैसे कर सकते हैं और उसका इंजन भी ना खत्म हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास जनरेटर बंद पड़ा है तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि जो मेरे व्यूवर हैं उनके पास ये जनरेटर अक्सर कर होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं कारपेटर की भी हालत आप चेक कर सकते हैं, ये कारपेटर की भी इसकी हालत हुई हुई है और इंजन की भी मैं आपको हालत दिखाता हूँ। और इसी जनरेटर को लिए हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने के अंदर अंदर इसका जो इंजन है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। तो ये चेक करें पिस्टन वाली साइड, मैं ये पिस्टन वाली साइड आपको दिखा रहा हूँ। ये चेक करें बिल्कुल ही इसके अंदर जो है वो जंग लग गया है। ये चेक करें, इसका अब पिस्टन भी चेंज होगा और इसी का बोर भी होगा, फिर दोबारा ये चलने के काबिल होगा। ये जनरेटर का इंजन खत्म होने की जो बड़ी वजह है आज मैं वो आपको बताऊंगा। और आपने भी, अगर आपके पास जनरेटर है तो आपने ये लाजमी ख्याल करना है और उस चीज को लाजमी चेक करना है, ताकि अगर आपके पास जनरेटर है तो उसका इंजन खत्म ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ में कारपेटर है। इंजन खत्म होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है ये कारपेटर, क्योंकि हमारे कस्टमर जो होते हैं वो काम निकाल कर ऐसे ही रख देते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भी होता है टैंकी के अंदर, और ये कारपेटर का पेट्रोल जो है वो बंद नहीं करते। ये कारपेटर अवर करता है तो अवर करके सीधा जो पेट्रोल है वो पिस्टन के अंदर आ जाता है। पिस्टन के अंदर आने से, क्योंकि ये चलाते तो है नहीं, बंद पड़ा होता है 6 मंथ से, तो फिर इसके सलीब के अंदर जो है वो जंग लग जाता है और इसके पिस्टन वगैरह भी खराब हो जाते हैं और दोबारा जो है ये इंजन करवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी जनरेटर है, उसको आप 6 मंथ के लिए बंद कर देते हो, तो आपने क्या करना है, जब आप काम करके इसको फारिग करके रख देते हैं 6 मंथ के लिए, तो उसका आपने पेट्रोल जो है वो निकाल लेना है। कारपेटर से भी निकाल लेना है और टैंकी से भी निकाल लेना है, क्योंकि जब टैंकी और कारपेटर में पेट्रोल पड़ा रहेगा तो इससे क्या होता है कि कारपेटर अवर करता है, अवर करके इसका जो पेट्रोल है वो सलीब के अंदर चला जाता है। सलीब के अंदर जाने से इस सलीब के अंदर जो है वो जंग लग जाता है, क्योंकि पेट्रोल खुश्क होता है और इसका जो सलीब है वो डैमेज हो जाता है। फिर आपको दोबारा जो है इंजन करवाना पड़ता है। अगर आपके पास भी ये जनरेटर है और आपके इस्तेमाल में है, अगर आप 2 महीने या 2.5 महीने के लिए बंद करके रखने वाले हैं, तो आपने टैंकी और कारपेटर का जो है वो पेट्रोल निकाल कर ही रख देना है, ताकि आपका इंजन जो है वो डैमेज ना हो और इंजन ख़त्म ना हो। और ये आप चेक कर सकते हैं, शाफ्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट से ये जनरेटर बिल्कुल ही न्यू था और न्यू जनरेटर का इंजन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो इसी वीडियो के साथ ओएससी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।